तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित में। तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की पढ़ाई जो है बेहतर तरीका से कर रही होगी, ऐसा हम लोग आशा कर सकते हैं। तो आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखिए और अपने बेहतर करने का प्रयास करिए। तो आज हम लोग कुछ और विशेष जानने का आज हम लोग प्रयास करेंगे। तो कहिएगा कि आज आप हम लोग क्या जानने वाले हैं। तो आप लोग का आप आज जो हम लोग भूगोल पढ़ने वाले हैं। या भूगोल में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग भूगोल के खंड ख को, दो खंड है, एक खंड क और एक खंड ख। खंड ख में हम लोग आज आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आपदा प्रबंधन एक पूरा चैप्टर ही है, पूरा जिसको कहते हैं, ये पूरे 7 भाग में बटा हुआ है। लेकिन इसमें हमको पांचों भाग के बारे में पढ़ना है। अगर विशेष करें तो इसमें हमको पांचों भाग के बारे में पढ़ना है। और सभी बातों को हम लोग ध्यान से देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो देर ना करते हुए हम लोग अपने कामों की ओर लौटते हैं। हम लोगों का क्या कार्य है यह आप लोग जानते हैं। हम लोग अपने कामों की ओर लौटते हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यह इसमें हम जो है आपके पूरे पांचों खंड का जो पहला टॉपिक है, इकाई 1 है, उसको हम खत्म कर देंगे। इसी से इतना जितना भी आपके सामने लिखा हुआ है, इसी में पहला जो है आप लोगों का वो पहला इकाई जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हम लोग जो भूगोल, हमारा जो बुक है भूगोल का, उसमें दो खंड है। एक खंड का नाम है खंड क और एक का नाम है खंड ख। इस खंड क में भी टोटल 6 चैप्टर्स हैं और दूसरे खंड ख में टोटल 7 चैप्टर्स हैं। इसमें जितने भी हैं थोड़े लंबे लंबे टॉपिक्स हैं, इसमें थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इसमें हमको ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, इसमें कम है। हमारे बुक से भी मतलब जो आपदा प्रबंधन जो है पूरा बुक जो पूरा है इकाई, इसमें हमको कम में चीज पढ़ना है। और इससे बहुत ही अधिक प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस खंड ख में टोटल 7 चैप्टर्स हैं और इसी 7 चैप्टर में से आज हम लोग 5 गो चैप्टर, 7 चैप्टर में से 5 गो चैप्टर हम लोग अच्छे तरह से, 5 गो चैप्टर में बोलिए इसको इकाई बोलिए, 5 गो इकाई जो है हम लोग अच्छी तरह से पढ़ करके इसको क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। तो देखिए इस पांचों इकाई का नाम क्या क्या है आप लोग देखिएगा। पहला इकाई का नाम है प्राकृतिक आपदा। पहला है प्राकृतिक आपदा, इकाई 1 है। इकाई 2 है बाढ़ और सुखाड़। इसमें हमको बाढ़ के बारे में पढ़ना है और सुखाड़ के बारे में इसी चैप्टर में मतलब इसी इकाई 2 में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तीसरा इकाई जो है उसमें हम लोग भूकंप और सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। आखिर भूकंप क्या होता है, भूकंप से रिलेटेड जितना भी सवाल होगा सभी आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। और अगला उसी में इकाई 3 में ही दूसरा अगला है सुनामी। इसमें सुनामी के बारे में भी हमको क्या करना है, पढ़ना है। आइए अगला है आस्मिक प्रबंधन। और चौथा इकाई जो है आस्मिक प्रबंधन, इसको ही हमें अच्छे तरह से पढ़ना है, काहे कि इससे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। पांचवा है संचार व्यवस्था। ये देखिए ये जो संचार व्यवस्था है इसको अगर पढ़िएगा तो इसको आपको आगे चल के भी यह काम देगा। क्या किस चीज में काम देगा, जब आप लोग 11th 12th में जाइएगा ना, तो उसमें एगो चैप्टर ही है पूरा संचार व्यवस्था के नाम से। कम्युनिकेशन सिस्टम इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, संचार व्यवस्था को अंग्रेजी में हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। इसी संचार व्यवस्था, यहाँ तो एगो छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, लेकिन जब आप जाइएगा ना 12th के अगले मतलब 15वां चैप्टर है उसका, संचार व्यवस्था पूरा चैप्टर ही है। उसी चैप्टर में, इस चैप्टर में यहाँ तो थोड़ा मोड़ा बताया गया है, लेकिन वहां पूर्णतः डिटेल से बताया गया है संचार व्यवस्था के बारे में। तो आप लोग देख लिए यही पांचों टॉपिक्स को आज हमें पढ़ना है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इकाई 1 को पढ़ेंगे। आज हम लोग किसको पढ़ेंगे, इकाई 1 को पढ़ेंगे कि आखिर प्राकृतिक आपदा क्या होता है। प्राकृतिक आपदा से जितने भी मतलब रिलेटेड सवाल होंगे सभी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है इकाई 1, यूनिट 1। इकाई 1 है जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा। पहले का नाम क्या है, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा के बारे में ही हमको इसमें पढ़ना है। तो प्राकृतिक आपदा को पहले पढ़ने से पहले हम लोगों को आपदा के बारे में पढ़ना होगा। आखिर आपदा क्या है, आपदा किसे कहते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपदा पूछेगा किसे कहते हैं, कहिएगा मानवीय प्रकृति के कारण होने वाले।
पूछेगा कि आपदा किसे कहते हैं, कहिएगा मानवीय प्रकृति के कारण होने वाली एक ऐसी अचानक घटना जिससे अधिक जान माल की हानि होती है, नुकसान होता है, इसी स्थिति को हम लोग आपदा कहते हैं। क्या कहिएगा, ध्यान से सुनिए, कहिएगा मानवीय प्रकृति के कारण होने वाली, क्या कहिएगा, ध्यान से सुनिए, आपसे पूछेगा कि आपदा आपदा किसे कहते हैं, कहिएगा मानवीय प्रकृति के कारण होने वाली एक ऐसी अचानक घटना जिससे अधिक जान माल की हानि होती है, नुकसान होती है, इसी स्थिति को हम लोग आपदा कहते हैं। पहला बात क्लियर हो गया। आपसे पूछेगा कि कहिए ये आपदा किसे कहते हैं, तो आप लोग नहीं बता दीजिएगा, क्या कहिएगा, ध्यान से सुनिए, कहिएगा मानवीय प्रकृति के कारण होने वाली एक ऐसी अचानक घटना जिससे अधिक जान माल की हानि होती है, इसी स्थिति को हम लोग आपदा कहते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों का क्या हो गया, क्लियर। पहला जो है हम लोगों का वो क्या हो गया, क्लियर। आइए अगला है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। आपसे पूछेगा कि बताइए आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। अब देखिए आपदा, पहला आपदा देख लीजिए, अगला है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। आपदा से बचने के लिए हम लोगों को कौन कौन से कार्य करते हैं, इसी को हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। क्या कहे, आपदा प्रबंधन को अगर नए को है तो शॉर्ट में जानिए कि आपदा से बचने के लिए जितने भी कार्य हम लोग करते हैं, इसी कार्य को हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। इसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। वही कह रहा है आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, कहिएगा कि आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो जो कार्य किए जाते हैं, जो जो उपाय किए जाते हैं, जो जो उपयोग किए जाते हैं, इसी को हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। ये आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, अगर नए आवे तो मूर्खावा भाषा में समझिएगा कि आपदा को कम करने के लिए जो जो से मतलब जो कार्य किए जाते हैं, जो जो से उपयोग किए जाते हैं, उसी को हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। वही परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है, आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जो उपयोग किए जाते हैं, जो जो से इससे जो फायदा होता है, मतलब आपदा से बचने के लिए जितने भी कार्य किए जाते हैं, जो उपाय किए जाते हैं, इसी उपाय को हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। अब आइए अगला है कि आपदा प्रबंधन के प्रकार। अब हम लोग क्या देखेंगे, आपदा प्रबंधन के प्रकार। आपदा देख लिए पहले, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं इसे भी देख लिए। अब आते हैं हम लोग कि आपदा प्रबंधन के कितने प्रकार के होते हैं। आपसे पूछेगा कि बताइए, हम लोग तो आपदा प्रबंधन अभी पढ़े कि क्या पढ़े कि आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो जो कार्य किए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। आइए आपदा प्रबंधन के प्रकार कौन कौन से हैं। आपसे पूछेगा कि आपदा प्रबंधन के कितने प्रकार हैं, तो कहिएगा दो। देखिए यहाँ से जितने भी है यह आपको सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, लेकिन यहाँ से जो आपसे पूछेगा यह आपसे यहाँ से कुछ यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। आप यह ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि आपदा प्रबंधन कितने प्रकार के होते हैं, कहिएगा दो। कितने प्रकार के होते हैं, कहिएगा दो। कहिएगा कौन कौन सा, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदा। आपदा प्रबंधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और दूसरा है जिसको हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। अब कहिएगा, मन में प्रश्न आता होगा कि ये प्राकृतिक आपदा क्या है, मानव जनित आपदा क्या है। आप लोग देखिएगा कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, मानव जनित आपदा किसे कहते हैं। आइए हम लोग प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। पूछेंगे कि प्राकृतिक आपदा किसका प्रकार है, तो कहिएगा आपदा प्रबंधन। पूछेंगे जो मानव जनित आपदा है किसका प्रकार है, कहिएगा आपदा प्रबंधन। आपसे पहला है प्राकृतिक आपदा, इकाई वन हमारा वही है कि प्राकृतिक आपदा ही है, हमारा इकाई वन है। तो प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। कहिएगा कि आपदा के कारण प्रकृति में कुछ बदलाव होने, कहिएगा कि आपदा की प्रकृति में कुछ बदलाव के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है, इसी स्थिति को हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। क्या कहिएगा कि आपदा में होने वाली कुछ प्रकृति में बदलाव के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है, इसी स्थिति को हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। कहिएगा एग्जाम्पल दीजिए ना, हम नहीं समझे। जैसे देखिए बाढ़, यह प्राकृतिक आपदा है। जैसे कहे भूकंप, यह सब कौन आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। जैसे सुनामी, यह भी प्राकृतिक आपदा है। जैसे कहे चक्रवात, यह भी प्राकृतिक आपदा है। कहिएगा यहाँ से आप तो अभी बोल रहे थे कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाएंगे हमको बताइए न तनिको। देखिए पहला जैसे आप लोग देख लीजिए, जैसे सुनामी, आपसे पूछेगा कि सुनामी आपदा प्रबंधन के कौन से प्रकार में आता है, तो कहिएगा प्राकृतिक आपदा में। बात क्लियर है। पूछेंगे कि भूकंप कौन सा आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। पूछेगा कि बाढ़ कौन सा आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। चक्रवात कौन सा आपदा है, प्राकृतिक आपदा है।
बात क्लियर हो गया। वही कह रहा है प्राकृतिक आपदा को फिर से सुनिए। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? कहिएगा कि आपदाएं, क्या कहिएगा कि आपदा में होने वाली किसी प्रकृति में बदलाव के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है, इसी स्थिति को हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यह जो स्थिति होती है प्रकृति में बदलाव के कारण होती है। जैसे कहे बाढ़, बाढ़ जो है हमारा कौन आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। भूकंप हमारा कौन आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। जैसे कहे सुनामी कौन आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। जैसे कहे चक्रवात, यह सब जो है हमारा प्राकृतिक आपदा है और यह सब जो है प्रकृति में बदलाव के कारण होता है। आइए अगला हम लोग देखते हैं कि मानव जनित आपदा क्या है। मानव जनित आपदा किसे कहते हैं? कहिएगा कि कुछ आपदाएं ऐसी होती है जो व्यक्ति के लापरवाही, गलतियों के कारण होती है। कहिएगा कि मानव जनित आपदा किसे कहते हैं? कहिएगा कि कुछ आपदाएं ऐसी होती है जो व्यक्ति के लापरवाही, गलतियों के कार्यों के कारण होती है, इसी आपदा को हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। क्या कहिएगा? मानव जनित आपदा किसे कहते हैं? कहिएगा कि कुछ आपदाएं ऐसी होती है जो व्यक्तियों के लापरवाही, गलतियों के कार्यों के कारण होती है, इसी आपदा को हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। कहिएगा कि नहीं समझे, एक आध गो एग्जाम्पल दीजिए ना। जैसे कह दिए आग लगना, जैसे कहे आग लगना, यह भी कौन आपदा है? मानव जनित आपदा है। काहे कि इसमें व्यक्तियों के लापरवाही के कारण यह आपदाएं होती है। आग लगना पूछेंगे कौन आपदा है? तो कहिएगा मानव जनित आपदा। जैसे कहे रेल दुर्घटना, यह भी व्यक्तियों के लापरवाही, गलतियों के कारण यह आपदाएं होती है। पूछेंगे कि बताइए रेल दुर्घटना कौन सी आपदा है? मानव जनित आपदा है। आपसे पूछेगा कि औद्योगिक दुर्घटना, यह भी कौन आपदाएं हैं? मानव जनित आपदाएं हैं। जैसे कि आतंकवादी हमला, यह भी कौन आपदा है? मानव जनित आपदा है। देखते होंगे कि कहीं कहीं कार एक्सीडेंट हो जाता है, यह भी कौन आपदा है? मानव जनित आपदा है। आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है, मोटरसाइकिल देखते होंगे कि कभी कभी हो जाता है, तो यह भी कौन आपदाएं है? मानव जनित आपदाएं है। बात क्लियर हो गया। अब देखिए इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, क्या है देखिए। आपसे पूछेगा कि आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है। प्रश्न यही है कि आपदा प्रबंधन जो है ये क्यों जरूरी है। आपसे 2 नंबर में यह पूछ सकता है कि बताइए आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आपदा प्रबंधन किस लिए जरूरी है। कहिएगा कि आपदा प्रबंधन इसलिए जरूरी है ताकि हम आपदाओं से होने वाली जान माल के नुकसान को कम कर सकें और विकास कार्यों को सुरक्षित रख सकें। इतना को लिख दीजिएगा तो आपका काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। 2 नंबर में पूछेगा, ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है? तो कहिएगा कि आपदा प्रबंधन इसलिए जरूरी है ताकि हम आपदाओं से होने वाले जान माल के नुकसान को कम कर सकें और विकास कार्यों को क्या कर सकें? सुरक्षित रख सकें। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन हमारे लिए क्या है? जरूरी है। और आप लोगों को बता दें कि यह जो इकाई 1 है, इकाई 1 जो है प्राकृतिक आपदा, यह हमारा क्या हो गया? समाप्त। क्या हो गया? प्राकृतिक आपदा जो है यह हमारा क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में आप लोगों को इकाई 2 बाढ़ और सुखाड़ के बारे में पढ़ाएंगे। आखिर बाढ़ के बारे में जितने भी बातें होंगी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर बाढ़ किसे कहते हैं और बाढ़ से बचने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, बाढ़ आने से पहले हमको क्या क्या करना चाहिए। सभी बातों को हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में इकाई 2 के आपको आएगा। तो इकाई 2 हमारा क्या है? बाढ़ और सुखाड़। इसी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।